हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले अपने एक नए चैप्टर के वन शॉट की। और वन शॉट बच्चों हमारा किसका है? सर्कल है, जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इजी भी चैप्टर है। बस यहाँ पर आपको थ्योरम्स पढ़नी है, थ्योरम्स के बेस पे ही हमारे सारे क्या है क्वेश्चन हैं। थ्योरम बिल्कुल ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आपको थ्योरम्स आ गए तो आप उसको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे क्वेश्चंस के उससे। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपने सर्कल की। व्हाट इज द सर्कल? आप सभी को मालूम है क्या होता है एक सर्कल? बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला के हमारा क्या बनता है? सर्कल बनता है। ये हमारी क्या होती है? शेप होती है। देखो अगर हम बनाए सर्कल तो ये रहा हमारा सर्कल। यहाँ पर लगा देते हैं इसको। ठीक है, ये है बच्चों क्या है? हमारा सर्कल है। इसमें क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट होता है। और इस फिक्स्ड पॉइंट का जो हमारा नाम होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा सेंटर। क्या होता है? उसको हम बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट से सर्कल तक एक डिस्टेंस होता है, और उस डिस्टेंस वो डिस्टेंस भी क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड होता है। यहाँ से यहाँ तक सर्कल तक क्या होता है? एक फिक्स डिस्टेंस होता है। ये फिक्स डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर मतलब पूरे सर्कल पे होगा। इसको हम बोलते हैं फिक्स डिस्टेंस। और फिक्स डिस्टेंस का नाम जो होता है वो होती है हमारी रेडियस। क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, और फिक्स डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर आपको मालूम होगा, अगर हम क्या कर दे, 2 टाइम्स कर दे किसका? रेडियस का। डबल कर दे रेडियस का, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है डायामीटर। क्या मिल जाता है भाई? डायामीटर मिल जाता है, जिसको हम स्मॉल डी से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बना के दिखाती हूँ, ये सर्कल है हमारा, यहाँ पर सेंटर है, ये एक रेडियस और एक ये रेडियस, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हमारा क्या बन गया? ये हमारी बन गया डायामीटर। क्लियर? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये बात तो आप सभी को मालूम होगी, बस ये इतनी छोटी छोटी सी हमें बातें ये बना। आगे बढ़े तो हमें मिला रेडियस। जैसे कि मैंने बताया सर्कल है, क्या है हमारा? सर्कल है, सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हमारा रेडियस। अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया तो ये भी हमारी रेडियस कहलाएगी। यहाँ से यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया तो भी क्या कहलाएगी? हमारी रेडियस। ठीक, चलो अब आगे बढ़े। एक और मिला हमें सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, अब ये क्या बना दिया मैम ने? ये पाई कहाँ से आ गया, सी कहाँ से आ गया, डी कहाँ से आ गया? जैसे आप देख रहे हैं सर्कल है हमारा, क्या ये हमारा सर्कल है। अब जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? सुनो, ये जो हमारा ये पूरा आउटर पार्ट है इसका, ये जो हमारा पूरा आउटर पार्ट है, दिस इज कॉल्ड हमारा सरकमफ्रेंस। क्या बनता है? हमारा सरकमफ्रेंस इसको कहते हैं। अब सरकमफ्रेंस आता कहाँ से? ये भी जरा देखो, सरकमफ्रेंस आता कहाँ से? अगर हम बात करें बच्चों किसकी, किसकी बात करें? सरकमफ्रेंस अपॉन में किसकी बात करें? डायामीटर की बात करें। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का अगर हम क्या करेंगे? रेशियो करेंगे, मतलब उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक कोई क्या आता है? एक नंबर आता है, उस नंबर को हम बोलते हैं पाई। क्या होता है? वो पाई होता है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो बोल सकते हैं, रेशियो नहीं बोल सकते, हम इसको बोल सकते हैं अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, प्रोपोर्शन करेंगे, तो हमारे पास एक नंबर आता है, उस नंबर का क्या, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। अब इस जी को उठा के अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो इस तरह से आ जाएगा ये। अब डी को हमें मालूम है, हम क्या लिख सकते हैं? 2r भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आ गया। अब हम इसको पूरे अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 2πr आ गया। तो सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2πr। तो इस तरह से हमारा क्या आता है? सरकमफ्रेंस आता है। ठीक है, इसलिए हमें ये सी दे रखा है, ये हमें डी दे रखा है, और ये हमें पाई दे रखा है। क्लियर? ठीक है, तो बस ये हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ये भी हम इसको कह सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, वही हमारा सरकमफ्रेंस होता है। चलो अब इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे वो रखा है मेरी कॉर्ड। एंड व्हाट इज कॉर्ड? देखो खूबसूरत सा अच्छा सा सर्कल बनाते हैं। हमने सर्कल बनाया है, इसमें आप फिक्स्ड पॉइंट भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? फिक्स्ड पॉइंट भी हमने यहाँ पर बना दिया। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से नहीं, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट बनाए सर्कल पे, एक यहाँ पर बना दिया, इस फिक्स पॉइंट का हटा दो, यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट बनाया। ठीक है, 2 पॉइंट बना दिए सर्कल पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो हमारी क्या बन गई? कॉर्ड बन गई। 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं सर्कल के, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन, मतलब जो लाइन सेगमेंट आती है वो क्या कहलाती है, हमारी कॉर्ड कहलाती है। अब सबसे जो लंबी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो होती है हमारी क्या, डायामीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड की अगर बच्चों हम बात करें तो वो हमारी क्या होती है, डायामीटर होती है। ठीक, क्या होती है बच्चों, डायामीटर होती है। ठीक है, अब बहुत सारी कॉर्ड बन सकती है। मान लो यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाया, यहाँ बना दिया। अब इन दोनों पॉइंट को अगर, इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो क्या बन गई है, कॉर्ड बन गई। क्या बन गई बच्चों, ये कॉर्ड बन गई। ठीक है, सबसे जो लंबी कॉर्ड होती है वो क्या होती है, हमारी डायामीटर होती है। क्लियर। तो ये वर्ड्स आप याद रखना, कॉर्ड और भी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं भाई, डायमीटर। डायमीटर जैसे कि आप सभी को मालूम है, बता दिया फिर भी बता देती हूँ। ये सर्कल बनाया हमने, ये हमारा सेंटर आया, ये हमारा सेंटर से पास होने वाली दो रेडियस, इसको हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायामीटर। जैसे आप सभी को मालूम है डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, बात की सेकंड। फिगर देख रहे हैं, सेकंड। सेकंड जो होती है वो दो पॉइंट्स को क्या करती हुई जाती है, कट करती हुई जाती है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, दो पॉइंट्स को जो लाइन कट करती हुई जाए, इंटरसेक्ट करती हुई जाए, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। जैसे ये लाइन जा रही है, दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स क्या है, ए और बी, इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी हमारी, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, कहलाएगी हमारी सेकंड। ठीक है, कॉर्ड जो होती है वो सर्कल के अंदर ही रहती है, लेकिन ये इसको कट करती हुई जाती है। चलो, PQ इज द सेकंड दैट कट अ सर्कल एट ए एंड बी। कौन से पॉइंट पे कट करी, दो पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है, ए और बी पे। ठीक है, इन दो, इसका नाम दे दिया सेकंड का P और Q। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक और वर्ड बता देती हूँ, टेंजेंट। क्या है उसका नाम, टेंजेंट। टेंजेंट भी बता देते हैं, वैसे आपका इसमें यूज नहीं है लेकिन इसमें 10th में होने वाला है, फिर भी जान लो क्या होता है। मान लो एक सर्कल बनाया, ठीक है, क्या बनाया, सर्कल बनाया। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। अब एक पॉइंट से टच होती हुई जो लाइन जाती है, सिर्फ एक पॉइंट से टच होती हुई जो लाइन जाती है, उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। ये एक पॉइंट को टच होती हुई जाए, मान लेते हैं इसका नाम ए और पी है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, सी है, तो ए भी हमारी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। और ये जो पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेकंड इंटरसेक्ट करती हुई जाती है दो पॉइंट को, टेंजेंट एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है, कॉर्ड सर्कल के अंदर ही रहती है, वो दो पॉइंट्स को क्या करती है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर ड्रॉ करी, एक और भी कर सकते हैं, बहुत सारी कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होती है एक सर्कल पे, ये हमने ड्रॉ कर दी। ओ ये लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, इसको भी कर दो, ये आ गई हमारी एक और टेंजेंट। ठीक है, ये हमारी पूरी लाइन होती है, कॉर्ड में हमारी लाइन सेगमेंट बनती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे आपकी ये देख रहे हैं, वो है ना जो हम उसको मारते हैं आर्क से, तो ये वही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक क्यों बनाई है, ये हमारा पहला सर्कल है। ठीक है, इसके अंदर ये दूसरा सर्कल भी बन रहा है, इसके अंदर ये दूसरा सर्कल भी बन रहा है। तो यही तो बात है इसमें, क्या बात है मैम, कि अगर मान लो दो हमारे पास सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर जो दूसरा सर्कल ड्रॉ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल विच हैव द सेम सेंटर, जिसका सेम सेंटर होता है एंड डिफरेंट रेडाई। क्या होती है, डिफरेंट रेडाई होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो सेंटर तो का तो दोनों, मतलब सेंटर तो दोनों का सेम है, लेकिन रेडाई इसकी अलग है, इसकी अलग है, और उसकी बड़ी है, उसकी बड़ी है। तो जिसका सेंटर सेम होता है, दो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है, सेंटर सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होती है, रेडाई होती है, दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें, बस यही चीजें आपको याद रखनी है, इसी से आपको पूरा चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। ये बेस है, इस बेस को स्ट्रॉन्ग करो। चलो अब आती है हमारी आर्क। फिर से आप फिगर देख रहे हैं, अब सर्कल जो है ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो रहा है। अब ये हमारे पास ए पॉइंट दे दिया, हमें बी पॉइंट दे दिया। अब सेंटर से ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज आई है, ये क्या है, हमारी आर्क। क्या है, ये हमारी आर्क है। ठीक है, ये हमारी क्या है बच्चों, आर्क है। क्लियर, ये तो आप जानते ही होंगे। और कॉन्टिन्यूस पीस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस पीस जो जा रहा है, मतलब बिना हाथ उठे, ये कॉन्टिन्यूस जा रहा है, कॉन्टिन्यूस जा रहा है, तो ये क्या हो गई, हमारी आर्क हो गई। अब इसमें भी दो टाइप्स की होती हैं, देखो माइनर आर्क और मेजर आर्क। क्या होती है, माइनर आर्क और मेजर आर्क, उसी में बताती हूँ।
यहाँ से ए से बी तक हमारी ये छोटी वाली आर्क है, ये क्या है हमारी छोटी वाली आर्क। अगर मैं इसको देखूं यहाँ से यहाँ पर देखो, ये मेरा हाथ नहीं जाएगा इसे, ठीक है। ये वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है पूरी इतनी बड़ी है, तो इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। क्या कहेंगे बच्चों, ये जो ग्रीन कलर वाली है इसको हम मेजर आर्क कहेंगे, और वो जो रेड वाली है, जो ये रेड वाली है इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। क्या कहेंगे, छोटी वाले को क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ वही बना के दिखा दो नेक्स्ट वाले में, आ जाओ। ठीक है, ये आओ, मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, ए और बी। मतलब जरूरी नहीं कि यहीं पे ले, और ले रहे थे थोड़ा सा बड़ा, यहाँ ले लिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाली जो आर्क है, ये मान लेते हैं हमारी क्या माइनर आर्क है। क्या है ये हमारी माइनर आर्क है। और जो बड़ी वाली बची, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक है, और कॉन्टिन्यूअस पीस, दिस इज हमारी मेजर आर्क। येलो वाली क्या हो गई, मेजर आर्क हमारी क्या हो गई, मेजर आर्क हो गई। इसका नाम देते हैं ए, और ये हो गया हमारा बी हो गया। क्लियर, ठीक है। तो बस यही बोल रहा है, अदरवाइज इट इज अ मेजर, जो लेस देन लेंथ ऑफ द आर्क होगा सेमी सर्कल पे, सेमी सर्कल से कम जो होगा, ठीक है, उसको माइनर आर्क, जो बड़ा होगा वो मेजर आर्क। अब बात है सेगमेंट की बारी, इसकी बारी, सेगमेंट की बारी। अब जैसे कि आप सभी मालूम है, ये हमारी सर्कल है, ये हमारी क्या है, कॉर्ड है। क्या है ये हमारी कॉर्ड, कॉर्ड बनी, ठीक है, सेमी सर्कल से ऊपर बनी है, ये डायमीटर नहीं है, सिर्फ हमारी कॉर्ड दे रखी है। अब ये ना दो पार्ट्स को, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नॉट इक्वल पार्ट्स, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, एक छोटा एक बड़ा है। जो छोटा वाला होगा उसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला होगा उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ये कॉर्ड जो है दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है सर्कल को, तो छोटा वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बच्चों माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला होगा उसको क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। बस यही था, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क, अ कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड। आर्क को भी इंक्लूड करे और किसको, कॉर्ड को भी इंक्लूड करे, इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। जो माइनर आर्क को कंटेन करे, ये माइनर आर्क है ना हमारी, ये माइनर आर्क है, और ये क्या है, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क वाला माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर आर्क वाला मेजर सेगमेंट हो गया, इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। बस यही थी हमारी कहानी। अब आते हैं, अब कुछ बच्चों का अच्छा पिज्जा दिख रहा होगा और खाने का मन भी कर रहा होगा, है ना, तो अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं। देखो जरा, अब आता है हमारा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये एग्जाम्पल क्यों लिया गया है, आप पिज्जा खाते हैं तो आप एक निकाल के खाते हैं स्लाइस, ठीक है, आपने निकाल के खा ली, सबसे पहले आपने ये खाई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा मान लेते हैं बीच में सेंटर है। क्या ये हमारा बीच में सेंटर, ठीक है। ये मान लेते हमारी दो रेडियस है, ये हमारी क्या है, दो रेडियस है। तो जब एक पीस निकाल के उठाया, मतलब खाया, मतलब निकाला, तो ये छोटा वाला पार्ट हो गया, और क्या हो गया, बड़ा वाला पार्ट। तो हमारा जो सेक्टर होता है, सेक्टर जो होता है दो रेडियस से मिला के बनता है। सेक्टर जो होता है वो किससे मिला के बनता है, दो रेडियस से। जैसे आप ये निकाल रहे हैं तो एक ये दो रेडियस इसमें इंक्लूड हो रही है, तो ये निकल रहा है बाहर। तो ये जो छोटा वाला पीस है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, मेजर सेक्टर। ये एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपके जब एग्जाम में आए तो आपको याद रहेगी कि हाँ देखो पिज्जा, पिज्जा से आपको याद रहेगा ये सब चीजें, ठीक है। आओ देखो, एक वैसे सर्कल का एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ, सर्कल बना के दिखा देती हूँ आपको, मेरा, ठीक है। ये हमारा मान लेते सेंटर है, यहाँ से मैंने दो रेडियस बनाई। अब ये जो सेक्टर दो, मतलब दो रेडियस में दो रेडियस बनाई, ठीक है। इसमें एक आर्क इंक्लूड हो रही है, माइनर आर्क, और ये मेजर आर्क। तो रेडियस, दो रेडियस इंक्लूड होंगे, और उसमें क्या इंक्लूड होगी, आर्क इंक्लूड होगी। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, जिसमें मेजर आर्क इंक्लूड होगी। जिसमें क्या इंक्लूड होगी, मेजर आर्क इंक्लूड होगी, उसको मेजर सेक्टर। जिसमें माइनर आर्क इंक्लूड होगी उसको हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। अब इसमें एक बात है, सेगमेंट और सेक्टर बच्चे बहुत ज्यादा मिक्सअप कर देते हैं। इसमें ये याद ही नहीं रहता कि दोनों को सेम ही मानते हैं कि मेजर सेगमेंट भी वही है और माइनर सेक्टर भी वही है। अब जरा ध्यान से सुनो, सेक्टर और सेगमेंट में दोनों में डिफरेंस क्या है। जो सेगमेंट है वो इंक्लूड करती है आर्क को एंड द कॉर्ड को। सुन लो ध्यान से, जो हमारी कॉर्ड है, सॉरी सेगमेंट है, वो कॉर्ड को एंड आर्क को
ठीक है। और जो सेक्टर होता है, सेक्टर दो रेडियस को और आर्क को, दो रेडियस को और आर्क को, आर्क तो दोनों में इंक्लूड होगा, लेकिन जो मेन पार्ट है, जो डिफरेंस पार्ट है, वो सेगमेंट है कॉर्ड का, और जो हमारा सेक्टर है वो दो रेडियस का। देखो यहाँ पर दो रेडियस आ रही है, और सेगमेंट में क्या हो रहा था, सेगमेंट में क्या आता है, कॉर्ड था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या थी हमारी, क्या थी हमारी, कहाँ गई, देखो यहाँ पर क्या थी हमारी, कॉर्ड डिवाइड कर रही थी, यहाँ पर क्या डिवाइड कर रही थी, कॉर्ड, और यहाँ पर सेक्टर में क्या डिवाइड कर रहा है हमारी, दो रेडियस। क्लियर, दोनों अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मेन पार्ट है ये, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करना। चलो आगे बढ़े, अब आया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, जैसे आप देख रहे हैं फिगर, ये सर्कल बना रखे हैं, इसमें क्वाड्रिलेटर आप सभी को मालूम है, चार साइड की हमारी क्या होती है, फिगर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अब सर्कल के अंदर हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं। क्वाड्रिलेटर आप सभी को मालूम है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रैपीजियम, काइट, रोम्बस, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो वो आपके दिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसकी जो चारों वर्टिसेस है सर्कल को टच करनी चाहिए, इसकी सारी जो चारों वर्टिसेस है वो सर्कल को टच करनी चाहिए, जब भी क्या कहलाता है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक बात होती है, वो बात क्या होती है, जो उसके अपोजिट एंगल का सम होता है, जिसके अपोजिट एंगल का सम होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जैसे मान लो ये दो एंगल है, ये चार एंगल है, ए बी सी डी। अब अपोजिट एंगल ए और एंगल सी है, तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 180। ऐसे एंगल बी और एंगल डी का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180। लिख के दिखा देती हूँ, आ जाओ। देखो एंगल ए प्लस में एंगल सी का जो सम होगा वो 180 हो जाएगा, ऐसे एंगल बी और एंगल डी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये हमारी खास बात है किसकी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। क्लियर, in the given figure ABCD is the cyclic quadrilateral, hence the ABCD are cone cyclic। ठीक है, बस वही है। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सबसे पहली बात, वर्टिसेस जो है वो सर्कल को टच करनी चाहिए, चारों टच करनी चाहिए। सेकंड बात ये है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, साइक्लिक में भी यही होता है, सिर्फ हमने साइक्लिक बोल रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितने का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए इसको भी बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान तो आपको सब कुछ रखना है, क्योंकि यही मेन चीज है, इसी से आपका बेस बनेगा, इसी से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चले तो आगे बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि थ्योरम्स हैं, वो पढ़ लेते हैं, इनको भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताती चलूंगी, क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़नी आपको सब है, जो इंपॉर्टेंट होगी उसको बहुत ज्यादा और ध्यान से पढ़ना है, ये बात होगी। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं सर्कल की, मान लेते हैं हमारे पास ये सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसमें दो क्या दे रखी है, कॉर्ड्स दे रखी है, एक तो ए बी दे रखी है, एक सी डी दे रखी है, जिसमें हमें बोल रखा है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। अगर कॉर्ड इक्वल होती है तो ये जो सेंटर से जो एंगल बन रहा है ना, ये दोनों भी एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। समझ आई बात, कि अगर मान लो दो कॉर्ड इक्वल हैं और दो कॉर्ड से सेंटर से एंगल बन रहे हैं दोनों के अलग अलग, तो दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर, तो ये हमें बात गिवन होगी। अगर ये होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ओ डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इससे ये होने वाला है। क्लियर, तो ये पहली थ्योरम थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, अब इसकी कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब कि अगर मान लो जैसे बोल रखा है कि हमारे ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो हमारी कॉर्ड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ए ओ बी अगर किसके इक्वल होता है, सी ओ डी के, तो हमारा जो ए बी कॉर्ड है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, सी डी कॉर्ड की इक्वल हो जाएगी। अब की बार ये हमें गिवन होगा और इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, तो इनके कन्वर्स भी दे रखे हैं। ये बात अब की बार इसमें हमें गिवन होगी, उसकी वजह से ये होगा। क्लियर, चलो तो बस किस बात की देरी, आगे बढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब सुनो, ए भी हमारी कॉर्ड दे रखी है, सेंटर से क्या हुआ बच्चों, द परपेंडिकुलर, कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से हम किस पे, कॉर्ड पे, तो वो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट भी कर देती है। क्या करती है, बाइसेक्ट भी करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। अगर मान लो हमारी कॉर्ड है उस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर के साथ साथ कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट भी करती है। तो मतलब बाइसेक्ट होने का मतलब है कि ए एल किसके इक्वल हो जाएगा, एल बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर,
ये अगर हमें बात गिवन है तो कॉर्ड को वो क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और जरा नेक्स्ट पे अब क्या बोल रहे थे, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर फ्रॉम अ सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सेम वही बात है कि अगर मान लो हमने क्या ड्रॉ करा कि कॉर्ड को बाइसेक्टर ड्रॉ करा तो क्या होगा, उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा। चलिए बच्चों, तो देखते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम। और नेक्स्ट थ्योरम हमसे क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। की जो हमारी कॉर्ड्स यहाँ पर जैसे आप फिगर देख रहे हैं कि हमें ए बी दे रखी है और सी डी दे रखी है और यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है ओ एल और ओ एम दे रखी है, यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो हमसे क्या बोलती है, क्या बोलती है, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, क्या है इक्वल, कॉर्ड्स हमारी अगर इक्वल है मतलब कॉर्ड क्या हमारी ए बी इक्वल में क्या है, सी डी है। ठीक है, अगर ये है तो हमारा जो डिस्टेंस होगा कॉर्ड से फ्रॉम द सेंटर तक वो क्या होगा, इक्वल होगा दोनों कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस जा रहा है, ये जो डिस्टेंस जा रहा है ना ओ एल, और ये क्या जा रहा है, ओ एम जा रहा है कॉर्ड से फ्रॉम द सेंटर तक, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल होती है तो उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड तक का, वो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि ओ एल किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक और आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड तक ओ है, और क्या दिख रहा है, ओ सी, तो ओ ए भी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के इक्वल हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पर भी एक डिस्टेंस जा रहा है, यहाँ पर भी डिस्टेंस जा रहा है फ्रॉम द सेंटर, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन कॉर्ड से फ्रॉम द सेंटर तक अगर कॉर्ड इक्वल होती है जब ये पॉसिबल है, वरना नहीं है। क्लियर, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, नेक्स्ट थ्योरम पे। और नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या कहते हैं, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अब इसका अपोजिट है, अगर मान लेते हैं हमारा इक्वी डिस्टेंस इक्वल है, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी, मतलब कि अगर ओ एल किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल है, या ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। ठीक है, अगर ये गिवन है तो हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड्स इक्वल हो जाएगी। अब की बार क्या इक्वल होगी, कॉर्ड्स इक्वल हो जाएगी अगर ये वाली चीज हमको गिवन है। क्लियर, उसमें क्या था, उसमें ये था अगर हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल है, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उसकी वजह से ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, उसकी वजह से इसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो कन्वर्स है, पहले एक थ्योरम है फिर उसका कन्वर्स है। ठीक है, चलो भाई, तो इसी के साथ हमने थोड़ी थोड़ी थ्योरम्स पढ़ते चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर दोनों सर्कल का सेम होता है और एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है ना। वो आर्क वाला एग्जाम्पल लिया था ना, तीर कमान वाला। द गिवन फिगर शो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज कॉमन सेंटर इज ओ, L is a line intersecting these circles at the point A, B, C. ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक लाइन है A B C D, ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है चारों पॉइंट्स किसको, सर्कल को। बोल रखा है कि शो करो कि A B इक्वल है C D के, A B इक्वल है C D के। अब सुनो, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करके भी दे रखी है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, अब इसमें ना दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तो आपको दे देगा पूरी स्टेटमेंट दे देगा, आप फिगर भी खुद बना के देखो, आप फिगर भी खुद बनाओ, या आपको सिर्फ दे देगा, ये फिगर दे देगा और क्वेश्चन दे देगा, बोल देगा ए बी इक्वल में सी डी है। ठीक है, लेकिन ये आपको ये वाली जो चीज़ इन्होंने कर रखी है ना, ये आपको गिवन, ये आपको खुद से करनी पड़ेगी, ये आपको खुद से करनी पड़ेगी, आपको गिवन नहीं होगी। ठीक है, ये वैसे एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब सुनो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें जो गिवन है, हमें गिवन क्या है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बस ये गिवन है ना। अब जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं जो कि इसमें पहले से हुई हुई है, फिर भी लिख के बता देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। ऑन किस पे, ए बी पे, ए डी पे, किस पे, ए डी पे, जिसका जो नाम है, मतलब कि दैट इज लिख देते कि ओ एल इज परपेंडिकुलर टू, ओ एल इज परपेंडिकुलर टू बच्चों किस पे हो जाएगा, ए डी पे हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, ए डी पे। उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब आप सभी को मालूम है, बाइसेक्ट का मतलब होता है क्या बेसिकली, कि वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है।
यही होता है बाइसेक्टर का मतलब। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर 90 डिग्री का भी एंगल बनाएगा और दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड भी करेगा। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, एक बात बताओ मुझे कि मैंने ना यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए, ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया। जब मैंने यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी एडी के लिए तो होगा ही होगा, साफ सीधी सी बात है, एडी के लिए तो होगा ही होगा, है ना। अब यहाँ पर एक और ये 2 पॉइंट्स भी तो हैं, इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसके लिए भी बच्चों ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों ही लाइंस के लिए है। लाइन तो एक ही लेकिन उसमें 2 इक्वल पार्ट्स उसको डिवाइड कर दिए, मतलब कि एडी के लिए भी होगा एंड सेम उसके लिए बीसी के लिए वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, दोनों के लिए होगा जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, एक के लिए करके कुछ फायदा नहीं है। तो चलो आओ सर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ कि OL जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, BC के ऊपर भी, ठीक है, साफ सीधी बात है, AD के ऊपर है तो BC के ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है वो होगा क्योंकि उसी का पार्ट है। चलो अब ये हमने करा क्यों है, ये हमने करा क्यों है, हमें प्रूव करना है AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा तो इससे हमारी क्या क्या चीजें निकलती हैं वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर हम AD के लिए देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, बाइसेक्टर की बात करते हैं कि AL जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, LD के इक्वल हो जाएगा। समझ आए, AD का जो बाइसेक्टर है मतलब ये इसके ऊपर गिर रहा है तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो AL किसके इक्वल हो जाएगा, LD के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि AL इज इक्वल्स टू LD, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, LD के। क्यों, OL जो है, OL चलो वो तो उसकी वजह से हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन लिख दी बस बहुत है, ठीक है। अब सुनो, ऐसे ही क्या होगा, इसके लिए भी बाइसेक्टर BC वाली लाइन के लिए, तो इसके लिए भी लिख देते हैं BL जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, LC के। BL जो होगा उसके इक्वल हो जाएगा LC के। अब ये पहला और ये दूसरा। अब क्या काम करेंगे, अब क्या काम करेंगे, हमने करा क्यों है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन। जब माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड। अब ये करके बताओ, ये करके बताओ क्या होगा इसको करके, ठीक है। देखो जरा, AL माइनस क्या है, BL है, AL माइनस ये पूरी AL है, ये हमारी क्या है, AL है माइनस BL, माइनस का BL। अब जब BL को माइनस करूंगी तो ये वाला पूरा हिस्सा गया, बचा क्या, बचा हमारे पास AB। क्या बचा बच्चों, AB बचा। तो AL जब BL से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास बच क्या रहा है, AB बच रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे, AB लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AB। अब इसको जरा ध्यान से देखो, LD हमारी पूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ा सा मोटा करके दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ से पूरी यहाँ तक है। अब देखो जरा, अब क्या काम करा हमने कि किसको माइनस करा, LC को माइनस कर दिया। क्या कर दिया, LC को माइनस, LC हमारा पूरा हिस्सा, ये हमारा पूरा हिस्सा, बचा क्या हमारे पास, बचा बच्चों हमारे पास CD। क्या बचा, CD, तो लिख दो इसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या बचा हमारे पास, CD बचा, और हमें यही चाहिए था, यही हमको प्रूव करना था। सो बस बात खत्म, हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी थी जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन हो गया। और कंस्ट्रक्शन क्या थी कि हमें करना था ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AD, इसके ऊपर AD के ऊपर एंड BC भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर बात। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर लिखना, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। चले आगे, चलो अब एक और थ्योरम आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और ये 10th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस पर भी 10th में भी ये क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ये 3 फिगर्स आपको दिख रही है, ठीक है, 3 फिगर्स आपको दिख रही है। सुनो मेरी बात, ये हमारा लेट्स से सर्कल है, ठीक है, इस फिगर को भी छोड़ देते हैं, हम अपना सर्कल बनाते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, ये जॉइंट तो ही नहीं रहा, ठीक है, ये हमारा सर्कल है। अब
यहाँ पर लेट्स से सेंटर है, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पर कॉर्ड बनाई, क्या बनाई, यहाँ पे कॉर्ड बनाई, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉर्ड से एक तो सेंटर पे एंगल बना दिया, एक तो सेंटर पे एंगल बना दिया, और एक कहाँ पर बना दिया, सर्कल पे बना दिया। किस पे बना दिया, सर्कल पे बना दिया, ठीक है। एक कहाँ पे बनाया, सेंटर पे, कॉर्ड से हमने एक सेंटर पे बना दिया, कहाँ बना दिया, सर्कल पे बना दिया। अगर मान लो ये वाला एंगल x है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके 2 टाइम्स ऑफ x। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x। ये थ्योरम कहती है। अगर मान लो कॉर्ड से एक तो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये सर्कल पे कहीं पे भी बन रहा है, उसकी सर्कमफ्रेंस को टच हो रहा है, तो ये जो सेंटर पे एंगल होगा 2 टाइम्स हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के जो सर्कमफ्रेंस पे हमारा बन रहा है। क्लियर। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारी कॉर्ड है, यहाँ पर कहीं एक सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर पे है, तो ये वाला जो एंगल होगा, मान लेते हैं अगर क्या है 60 है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर। तो सिर्फ ये थ्योरम ये कहती है, जैसे ये भी बोल रखा है ये 2x है, ये x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी यही काम होने वाला है, ये अगर मान लो 2x है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर भी यही काम होने वाला है तीनों केसेस में। क्लियर। सो सिंपल है, इजी है थ्योरम कि अगर मान लें सेंटर पे एंगल बन रहा है कॉर्ड से, और किस पे बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, सर्कमफ्रेंस को टच होता हुआ जो एंगल बन रहा है वो अगर मान लेते हैं x है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अच्छी थी थ्योरम। तो चलो क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले एक और थ्योरम देख लेते हैं, एंगल ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। कि अगर मान लो एक सर्कल है, सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनाया जाता है, लेकिन वो किसको टच होना चाहिए, सर्कल को टच होता है, सर्कमफ्रेंस को उसको टच होना चाहिए। तो वो जो एंगल बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का वो एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनता है, लेकिन वो किसको टच होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस को टच होना चाहिए, तो वो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एक तो ऐसी फिगर थी, एक और फिगर बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सेमी सर्कल बनाया, ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहाँ का एंगल बना दिया, लेकिन इस सर्कमफ्रेंस को टच हो रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर, इजी थी। चलो आ जाओ, एंगल ऑन सेमी सेगमेंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ आपको थ्योरम्स बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट होगी, तो उनको तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, पढ़नी आपको सारी है, लेकिन इन पे और ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, आ जाओ। अब कहती क्या है, अगर मान लेते हैं सेम सेगमेंट पे जितने भी एंगल बन रहे हैं, जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सारे ही एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कैसे, सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ करा। अब यहाँ पर आप सभी को मालूम है सेगमेंट जो होती है वो कॉर्ड डिवाइड करती है। सेगमेंट मतलब कॉर्ड अगर बना दी गई है, कॉर्ड बना दी गई तो या तो एक तो माइनर सेगमेंट होगी, क्या होगी, मेजर सेगमेंट होगी। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर, चलो बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ सेम सेगमेंट में कोई सा भी सेगमेंट हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेगमेंट एक ही होना चाहिए। उस पर अगर मान लेते हैं, ऊपर वाले सेगमेंट पे मैं बना देती हूँ कि अगर मान लो बहुत सारे एंगल बना दिए हमने, चलो 3 बना देते हैं। ठीक है, लेकिन वो किसको टच होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस को टच होने चाहिए, इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, किसकी कंडीशन होती है, सर्कमफ्रेंस को टच होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितने एंगल बन गए हमारे, 3 एंगल बन गए। कितने एंगल बन गए, एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, 3 एंगल बन गए हमारे पास। तो ये तीनों जो एंगल होंगे, ये जो तीनों एंगल होंगे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर मान लो यहाँ पर भी एंगल बना दिए, यहाँ पर भी सेम सेगमेंट पे एंगल बना दिए, तो मान लें तो 2 एंगल बना दिए, तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो बस सिंपल सी बात है, अगर सेम सेगमेंट पे जितने भी एंगल बना जाए, लेकिन उनकी कंडीशन क्या होती है, वो सर्कमफ्रेंस को टच होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आता है हमारा एक एग्जाम्पल, इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी आपको ट्रिक लगानी है और ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस आपको थ्योरम्स बिल्कुल पता होनी चाहिए सारी की सारी, क्योंकि थ्योरम अप्लाई करनी सीखनी है आपको। आ जाओ। इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, बहुत सारी फिगर्स हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल रखा है x ये रखा है, देन फाइंड दिस एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करिए। अब जरा फिगर को जरा ध्यान से देखो और मुझे एक चीज बताओ, क्या आप बताओगे कि मुझे कोई 2 एंगल इक्वल दिख रहे हैं, 2 एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं, दिख गए होंगे। अभी तो हमने थ्योरम पढ़ी कि कॉर्ड है,
सेगमेंट डिवाइड करिए, ऊपर वाला मेजर और नीचे वाला माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में 2 एंगल्स बन रहे हैं, 2 एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों जो एंगल होंगे, ये दोनों जो एंगल होंगे, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। शेड कर दे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो एंगल होंगे जो मैंने अभी शेड करे, वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब तो सीधे सीधे मैं चुटके में आंसर निकाल सकती हूँ कि अगर हम ट्राइंगल BDC को देखें तो यहाँ पर 3 एंगल है, 30, 70 और ये x। 30, 70 और ये x। हम सभी को मालूम है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जो सम होता है वो क्या होता है? 180 होता है, जिसमें से 70 और 30 ये तो साइड हो गए, मतलब ठीक है। तो बचा ये x, तो क्या करेंगे? 180 में से 70 माइनस 30 कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो आ जाओ जरा करते हैं इसको सॉल्व। ओरली तो हमने यहाँ पर कर लिया, लेकिन हमें लिखना भी आना चाहिए, लिखना मेन थिंग है, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन को देखें, सबसे पहले जो हमें गिवन था, गिवन नहीं था, जो हमें दिख रहा था सबसे पहले कि एंगल ऑन सेम सेगमेंट क्या थी, एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं सेम सेगमेंट पे। तो वो चीज़ हम इस पे लिख देते हैं कि BAC इज इक्वल्स टू BDC, ठीक है। किसके इक्वल था? BDC के इक्वल था, ठीक है। अभी हमने थ्योरम क्या पढ़ी? ये पढ़ी एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है इसके आगे, ठीक है। एंगल on the same segment are equal, ठीक है। एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब हमें बात मालूम है कि जो BAC है वो कितना है? 30 है। BAC कितना है? 30 डिग्री है। तो BDC भी बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30 है। ये बच्चे कुछ कुछ इसको मेरा 60 समझ लेते हैं, तो इसलिए आंखें खोल के बैठे और कान भी, क्योंकि 30 है, ठीक है। इसे 36 मत कर देने से। अब देखो 30 डिग्री हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब मैं इन ट्राइंगल की बात करूंगी। इन ट्राइंगल BDC कलर चेंज कर देते थोड़ी अच्छा सा दिखे, फिर कलरफुल दिखता है ना, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आता है। इन ट्राइंगल BDC, अब ट्राइंगल BDC की बात करते हैं। तीनों एंगल के बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं। कौन कौन सा एंगल है? BDC प्लस में कौन सा एंगल है बच्चों? DBC प्लस में BCD, प्लस में BCD किसके इक्वल होगा? 180 के। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ज़रा ध्यान से सुनो कि जो जो एंगल्स है ना उनको मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे। जो भी एंगल है, जो भी एंगल हमें गिवन है, जो भी हमें निकालना है। सबसे पहली बार BDC अगर मैं बात करूँ तो हमें गिवन है 30 डिग्री हो गया। DBC की अगर मैं बात करूँ तो 70 दे रखा है। DBCD की बात करूँ तो x दे रखा है। अब यहाँ पर 100 करोगे, 100 हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस में x इक्वल में 180 प्लस का है 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब 180 में से हम 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 80 डिग्री। तो x की वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो हमारी कितनी आ गई? 80 डिग्री आ गई, जो कि हमारा आंसर आ गया। बस हमको यही करना था इस क्वेश्चन में। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं सर्कल की, तो ये बेस है, हमारा बेस है। फिर आपको 10th में थोड़ा सा हाई लेवल आपको बस पढ़ना है, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। बस इस बेस को स्ट्रॉन्ग बना लेना, सर्कल 10th का बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो। क्लियर? आ जाओ एक और क्वेश्चन इसी की तरह थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। बस फिगर भी वही है, थोड़ा ट्राइंगल छोटा बना दिया। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O इज द सेंटर है, ठीक है। सेंटर पे हमारी कॉर्ड नहीं बनी हुई, ऊपर बनी हुई है, ऊपर बनी हुई है। बोल रखा है कि PBC मतलब ये वाला जो एंगल हो गया, ये वाला जो एंगल हो गया, ये बच्चों क्या हो गया? 25 डिग्री, ठीक है। APB ये हमारा 110 है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ADB। क्या निकालना है? ADB। देखो जरा कौन सा एंगल निकालना है? हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। ADB की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, छोड़ो। अब आते हैं हम अपने सीधा क्वेश्चन पे।
अब एक बात जरा सोचो, इसमें आपको कुछ दिख रहा है, सेगमेंट दे रखी है, सॉरी वो दे रखी है हमारी कॉर्ड दे रखी है, सेगमेंट डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में, ये हमारे नीचे वाला पार्ट मेजर हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, माइनर हो गया। अब एक बात बताओ, सेम सेगमेंट हमारे दो एंगल बन रहे हैं, तो ये वाले दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अभी तो पढ़ी थी और क्या पढ़ी थी कि अगर एंगल ऑन सेम सेगमेंट है तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर ए डी बी इज इक्वल्स टू ADB is equals to ACB is equals to ACB, angle on same segment आर इक्वल। ठीक है, ये बात हम सबको मालूम है, लेकिन हमें ये मेन चीज़ है कि हमें ना ये मालूम ना ये मालूम, हम कैसे इससे निकाल सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा वो लग सकता है, अगर आप ध्यान से देखें, सुनो मेरी बात, ध्यान से थोड़ा सा लगाएं। क्या लगाएंगे आप, लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल तो नहीं लगी खैर यहाँ पे, हाँ थोड़ी सी एक इस वाले पार्ट में लाइन्स एंड एंगल लग सकती है सिर्फ। देखो जरा, ये हमें मालूम है हमारी लाइन है, क्या ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारी लाइन है। आप सबको मालूम है कि ये पूरा जो एंगल बनता है, पूरा जो एंगल बनता है लाइन पे, तो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा था, अगर नहीं देखा वन शॉट तो जाके वन शॉट देखो, उसमें हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, क्या क्या हमारी थ्योरम्स है, कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, सब कुछ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब लाइन से एंगल लग रहा है, तो हमें सबको मालूम है कि जो लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर दो एंगल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो एक तो 110 है, 110 है, तो 180 में से 110 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70। और इसको हम कहते क्या है, कहते हैं हम क्या है, लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो बस यहाँ पर यही अप्लाई करने वाले, उससे हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब सुनो, हम क्या करेंगे कि इस एंगल को लिखेंगे APB प्लस CPB प्लस CPB। APB प्लस एंगल CPB इज इक्वल्स टू किसके होगा, 180 डिग्री के होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अब जब लीनियर पेयर लिखा तो APB क्या हमें मालूम है, 110 है। ये आ गया हमारा CPB इक्वल में 180, प्लस का 110 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, CPB हमारा आ गया 70। कितना आ गया भाई, 70 आ गया। ठीक है, एंगल CPB के बच्चों कितना आ गया, 70 आ गया। अब ध्यान सुनो, ये हमने निकाला क्यों था, इसका फ़ायदा क्या था मैम। इसका फ़ायदा बच्चों ये था, अगर आप ट्राइंगल देखें, फोकस ऑन द ट्राइंगल PCB, कौन से ट्राइंगल पे फोकस करें, PCB। तो हमें मालूम है यहाँ पर तीन एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला C, P और B, जिसमें से C और B वाला, P और B वाला हमें गिवन है, अगर हम C निकाल लें तो वो उसके इक्वल हो जाएगा D के। साफ सी बात है। ठीक है, अब देखो जरा, हम लेते हैं इन ट्राइंगल PCB पे लेते हैं, क्या लेते हैं, PCB। ठीक है, तीनों एंगल को सम कर देते हैं। क्या लिखोगे, सीधे सीधा PCB मत लिखना, पूरा पूरा लिखना, CPB प्लस में PBC। ठीक है, प्लस में बच्चों कौन सा, BCP। ठीक है, क्या लिख सकते हो, BCP इक्वल में 180। फिर से वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ये थी। अब एक काम करो, CPB हमें मालूम है, हाँ कितना मालूम है, 70, अभी तो निकाला। PBC कितना है, 25, प्लस BCP हमें मालूम नहीं है, इक्वल में बच्चों 180 चल रहा है। अब क्या करेंगे, ऐड करके उधर को उसको ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, ठीक है, आ जाओ। ये आ गया बच्चों हमारा कितना, 7 8 9 95 आ गया ना। 95 प्लस में कितना आ गया, BCP इक्वल में 180 आ गया, प्लस का 95 उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब हम 180 में से क्या माइनस करेंगे, 95 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये आ गया बच्चों BCP 180 माइनस का, सबसे पहली बात क्या हो गया,
ठीक है, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, फिर कितना बचा बच्चों, फिर कितना बचा 17 बचा, कितना बचा 17। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम करते हैं, 15 16 17 में से 9 गए 6 7 8। ठीक है, 6 7 8। ठीक है, कितना आ गया 85 आ गया। ठीक है, कितना आ गया भाई 85 आ गया, जो कि हमारा ये आ गया हमारा आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। बस कोई सिंपल सी बात थी। ये आ जाएगा हमारा 8 16 और 1 17। ठीक है, ठीक है, चलो नहीं अभी तो रुक जाओ। अभी हमारा सिर्फ क्या है, BCP आया है। क्या है बच्चों, BCP। हमें तो कुछ और ही निकालना था, हमें निकालना था ये, लेकिन सिर्फ सिंपल स्टेप है। अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इसको हटा देती हूँ पहले फिलहाल में, कि ये वाला जो एंगल था, ये BCP यही वाला एंगल था। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ADB निकालना है। ठीक है, BCP और ADB। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ACB लिखा है और यहाँ पर हमने BCP लिख दिया है। तो बीच में C एंगल ही है, तो बीच में C एंगल ही, तो दोनों बात इक्वल ही है तो बीच में C एंगल ही। भाई पढ़ोगे अगर तो BCP आएगा। ठीक है, उसको ही पढ़ोगे तो ACB है, तो यही मेन रहा है। तो आजू बाजू के से फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले से, बीच वाले से फर्क पड़ता है। अगर वो एंगल इक्वल है तो वो इक्वल हो जाएगा, मतलब CC है तो CC ही होना चाहिए, आजू बाजू से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो जैसा हमें मालूम है कि ADB किसके इक्वल है, ACB के इक्वल है। ACB मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ACB इज इक्वल्स टू BCP, है ना। बीच में क्योंकि एंगल C है, बीच में एंगल क्या है, C है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि क्या हो जाएगा हमारा BCP के इक्वल, और BC में हमारा 85 आया तो ADB भी हमारा कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। बस ये थी हमारी छोटी सी इसमें कहानी, जो कि आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, समझ आएगी बात पक्का। चलो भाई, इसी बात पे बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखते हैं। ये भी इसी तरह का है ये भी। आ जाओ, देखो जरा, ACB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपके पास, ACB। वही सेम क्वेश्चन है भाई, वही सेम क्वेश्चन है। ये हमें ADB ट्राइंगल दे रखा है, हमें मालूम है ये दोनों सेम सेगमेंट पे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वाला एंगल निकाल के इसको इक्वल कर देंगे, बस बात खत्म हो गई। इन ट्राइंगल ADB हम क्या करेंगे, एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल में कितना हो जाएगा 180। पूरा लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो एंगल A हमारा 70 है, सॉरी एंगल D हमें मालूम नहीं। एंगल A हमारा 70 है और ये हमारा 35 है, प्लस में 180 इक्वल में 180। ठीक है, क्लियर हो रही है। ले जाओ जरा, ये आ जाएगा 105 इक्वल में 180 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस का 105, ये आ गया 5, ये आ गया 75। तो एंगल D बच्चों कितना आ गया 75। जैसे कि मैंने बोला कि एंगल D बच्चों किसके इक्वल होगा, एंगल C के, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल होगा, तो एंगल D हमारा 75 है, तो एंगल C भी हमारा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ऐसे होंगे भी आपकी चुटकियों में आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा घुमाने वाला है। आ जाओ देखते हैं क्या बोलता है। इन द गिवन फिगर दे रखी है ABD, हमसे बोल रखा है कि ABD जो है वो कितना है 54 है। बोल रखा है BCD हमारा 43 दे रखा है। कैलकुलेट द ACD मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब एक बात बताओ छोटी सी, अगर बच्चों को थ्योरम याद होगी तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे, कुछ बच्चों बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, अगर नहीं होगी कुछ बच्चों से नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा कि हमें मालूम है AD हमारी कॉर्ड है, इससे हमारे दो एंगल बन रहे हैं। एक तो हम ले सकते हैं ACD और एक हम ले सकते हैं ABD। इस तरह से अगर मैं इसको अलग हटके फिगर बना के दिखाऊं आपको, तो इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से मुझे ये दिख रहा है। ये वाला CA और ये D हो गया, ये B हो गया, ये हमें, और ये वाला 54 दे रखा है, ये हमसे पूछ लिया गया, बस इसको ज्वाइंट कर दिया। अब हमें मालूम है एंगल सेम सेगमेंट क्या होता है, इक्वल होते हैं, तो ये 54 है तो ये भी कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा।
क्लियर? बस ये तो छोटा सा काम था जिसको आपको ध्यान से देखना था। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे घुमा के, होगी वही चीज़ लेकिन आपको थोड़ा सा घुमा के दे देगा, बस और कुछ बात नहीं है इसमें। आ जाओ, थ्योरम सारी वही यूज़ होती है, उसी के बेस्ड पे क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के बेस पे, उससे अलग नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पर एक काम लिख सकते हैं। पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व क्या करना, बस हमको इसमें लिखना है कि अगर हमारा ACD इज इक्वल्स टू किसके है, बताओ ज़रा, ये है हमारा ABD के। रीजन क्या लिखोगे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब हमें मालूम है कि जो हमारा ABD है वो 54 है, तो हमारा ACD भी कितना हो जाएगा 54, बस ABD भी हमारा कितना हो जाएगा 50, सॉरी ABD तो हमारा 54 है ही ऑलरेडी, तो हम ACD को लिखेंगे ना। पहला हमारा फर्स्ट पार्ट ये हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, BAD की अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल है BAD, ये वाला एंगल है। अब यार ये भी हो जाएगा, ये भी बहुत बच्चों से बहुत जल्दी हो जाएगा, जरा ढूंढ लो। इतना मैं अपनी चाय खत्म करती हूँ। अब देखो, लगा लिया दिमाग, नहीं लगाया तो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। सुनो जरा, ये भी हमारी मान लेते हैं, ये भी हमारी कॉर्ड है, ये भी हमारी कॉर्ड है, सभी को मालूम है। इससे भी हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं। क्या एंगल्स बन रहे हैं? सबसे पहली बात, पहला एंगल ये है ना, दूसरा एंगल ये हमारा सेम सेगमेंट में एंगल बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। दिखाऊं जरा, आपको दिखाऊं थोड़ा सा, इस तरह से, बस ये फिगर टेढ़ी मेढ़ी कर दी, और कुछ नहीं। ये ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है। ये भी तो सेम सेगमेंट पे, ये 43 है, तो ये भी तो बच्चों कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। बस बात खत्म, बात हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हम इसको बस लिख लेंगे कैसे हमको इसको लिखना है, ठीक है। और मुझे बताना किस किस बच्चे ने जवाब दिया था इसका और किस किस ने नहीं दिया, मतलब किसने सोच लिया था किस किस ने नहीं सोचा था, ज़रूर बताना, फिर हम भी तो देखें कितना आप पानी में। BCD किसके इक्वल हो जाएगा, BAD के इक्वल हो जाएगा। सेम वही रीज़न लिख लेना इसे, ठीक है। एंगल ऑन सेम सेगमेंट, या लिख दूँ एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। आ जाओ जरा, अब देखो BCD हमारा 43 है, तो BAD भी बच्चों कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। बस बात खत्म। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें BDA फाइंड करना है। BDA, अब इसमें आप कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते, इसमें कुछ नहीं है ये वाला। अब एक बात इसमें बहुत ईजी यार, इन ट्राइंगल BAD से जिसमें दो एंगल गिवन है, एक हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी आपके लिए। अब एक बात बताओ, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल का साइन बनाए थे, लिख दे रहा पूरा। एंगल B की वैल्यू मुझे बताओ 54 है, एंगल A की वैल्यू मुझे बताओ 43 है। इसको पूरा लिखो, ठीक है। वो कौन सा एंगल है हमारा, है BAD, प्लस में कौन सा एंगल है ABD, प्लस में BD है, ठीक है। बस बीच वाला एंगल चेंज हो रहा है, तो हो जाएगा 43 प्लस में 54। ये हमें फाइंड करना है, इक्वल में 180, ठीक है। 4 3 7 5 और 9, ये आ गया BAD इक्वल में 180 चल रहा है। प्लस का हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा माइनस का, तो BDA की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 180 माइनस का 97, ठीक। आओ जरा, अरे भाई क्या हो रहा है, BD है, ठीक है। पहले तो कितना आया हमारा, एक कैरी हुआ तो 10 में से 7 गए तो बचा 3। कितना बचा, 3 बचा है ना, कितना बचा 3, तो 6 7 8, फिर से वही 8 बचा, ठीक है। और ये आ गया हमारा कितना आ गया, ये हमारा 3 आ गया, ठीक है। 3 आ गया तो कितना बचा 17, ठीक है। 15 16 17, तो ये आ गया 6 7 8, 83 आ गया,
ठीक है बच्चों, कितना आ गया 83। क्लियर है। 7 3 ये हो गया 10, ये आ गया 8 8 16 और 1 17 और 1 18, 93 आएगा। ठीक है, क्या आ गया बच्चों, नहीं 83, सही है सही सही, 83 आएगा, 83 आएगा, 83 आएगा, 83 आएगा। क्लियर। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्लियर हुई बात या नहीं हुई, क्लियर हुई बात या नहीं हुई सभी। 93। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चले भाई आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस यही हमको फाइंड करना था, बी डी ए की वैल्यू है ना, बी डी ए तो फाइंड करना था, वही आ गया हमारे पास। चलो अब एक और थ्योरम आती है। थ्योरम क्या कहती है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये तो मैंने आपको बता दी थी। अगर मान लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। एंगल ए प्लस में एंगल सी का जो सम हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। इसी एंगल बी प्लस एंगल डी का जो सम हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा बच्चों, 180 हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मसा हमारा ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है, इन विच हमें मालूम है कि ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, मतलब ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम भी हो सकता है क्योंकि हमसे बोला नहीं गया कि सारी साइड्स इक्वल है। अब बोला गया इफ बी ए डी इज 100 डिग्री, बी ए डी हमारा 100 डिग्री दे रखा है, तो बी सी डी फाइंड करके बताओ। अब बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी कैसे है, जैसे हमें मालूम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल ए, मैं पूरा लिख दूँ, बी ए डी प्लस में बच्चों कितना बी सी डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, बी ए डी की वैल्यू 100 है प्लस बी सी डी इक्वल है 180, प्लस का 100 है उधर जाए कितना हो जाएगा माइनस, तो 180 में से 100 गया तो कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, 80 डिग्री आ गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। क्या हो गया बच्चों, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, ए डी सी, एंगल ए डी सी फाइंड करके बताओ, एंड ए डी सी ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए बी सी भी फाइंड करके बताओ। क्या फाइंड करके बताओ, ए बी सी भी फाइंड करके बताओ। ठीक है, ए भी पैरेलल है डी सी के, किसके पैरेलल है, ए भी पैरेलल है डी सी के, तो हम इसको वैसे पैरेललोग्राम मान सकते हैं। अब हमें मालूम है, नहीं रुक जाओ, पैरेललोग्राम मत नहीं मान सकते, हम एक काम कर सकते हैं, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर एक लॉजिक लग सकता है कि हमारा लॉजिक नहीं थ्योरम है कि अगर मान लो दोनों लाइन पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो आप सभी को मालूम होगा लाइन्स एंड एंगल में ये पैरेलल लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो आमने सामने वाला एंगल, आमने सामने वाला एंगल का जो सम होता है वो भी कितना होता है, 180 होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो बस यहाँ पर हमारी बात खत्म हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सी डी ए प्लस में बच्चों कितना बी ए डी, या इसको ए डी सी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कितना होगा 180, लेकिन रीजन आपको लिखना पड़ेगा क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं लिखो, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल की वजह से होता है। ठीक है, क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल। अब जरा सुनो, ए डी सी बच्चों हमें नहीं मालूम, बी ए डी तो मालूम है कितना होगा 100 इक्वल में 180 प्लस का है उधर एक माइनस हो जाएगा, सो हमारी जो ए डी सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 70। कितनी आ जाएगी बच्चों, 70 आ जाएगी। अब इतनी बात आराम से क्लियर हो गई। अब जब ये 70 आ गई, ये बात बताओ, ये 70 आ गई तो ये कितनी होगी, 110 होगी। ये कितनी होगी, ये भी तो 110 ही होगी। ठीक है, समझ आ गई बात, पक्का क्लियर हो गई। ठीक है, अब आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर हमारा एंगल डी हमारा 70 है तो हमारा ए बी सी एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110। तो हमारे ए बी सी एंगल कितना आ गया, 110 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुको बच्चों, रुको। यहाँ पर ये हमारा 110 नहीं है ना, बी डी हमारा 110 का है, 100 है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, 100 है ना ये, वही तो मैं भी क्या कह रही हूँ।
यहाँ पर आ गया 100 और यहाँ पर हमारा आ गया 80। कितना आ गया? 80। ठीक है, जब ये 80 आ गया तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ADC हमारा 80 आ गया। अब थर्ड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ABC प्लस में क्या ADC का जो सम होगा 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए ABC हमें कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। ADC हमें मालूम नहीं है। इक्वल में 180 प्लस का 80 हो रहा है कि माइनस हो जाएगा। 180 में से 80 गया तो बचा 70, सॉरी 70 गया 100 बचा। कितना बचा? तो ADC वैल्यू, सॉरी ABC चल रहा है यार, ABC की वैल्यू भी कितनी आ गई? 100। तो मतलब ये हमारा 100 आ गया, ये हमारा 80 आ गया, ये हमारा कितना है? 80 आ गया और ये हमारा कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, बस ये था हमारा चुटकियों का काम। चलो भाई, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रीजन लिखते हैं क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था ये वाली लाइन। द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो इसी बात पे बच्चों आगे बढ़ते हैं। एंड द सेम क्वेश्चन इसी की तरह था, ये इसी की तरह क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसलिए हम चलो ये वाला क्वेश्चन करा देती हूँ। देखो जरा, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट E पॉइंट A। किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डायगोनल्स दे रखे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के या अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है ना। सिंपल सी बात है। अब आगे बोल रखा है कि DBC, क्या DBC की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 70 दे रखी है। BAC हमारा बच्चों BAC आपको दिख रहा होगा फिगर में, कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। आगे अगर हम बात करें फाइंड BCD बताओ। BCD अगर हम ध्यान दें, BCD हमारा ये पूरा एंगल है। क्या ये हमारा बच्चों पूरा एंगल है? अब बहुत थोड़ा सा हम यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगाएंगे? देखो आप एक बात बताओ, यहाँ पर हमारी कॉर्ड है, BC हमारी कॉर्ड है, आप सभी को मालूम है ना। तो इस सेम सेगमेंट पे ये दो सेगमेंट डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट एंड नीचे वाला हमारा क्या हो गया? माइनर सेगमेंट हो गया। अब एक क्या बाद में कह सकती हूँ कि वाला जो एंगल होगा, सेम सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला। सुनो ध्यान से, ये हमारी सेगमेंट है, ये हमारी सेगमेंट है, मतलब ये ऊपर वाला सेम सेगमेंट और नीचे वाला सेगमेंट, ये हमारी कॉर्ड है। ठीक है, मेजर सेगमेंट और नीचे वाला क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। इससे दो एंगल बन रहे हैं सर्कमफ्रेंस में, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों जो एंगल होंगे सेम सेगमेंट पे इक्वल होते हैं। ये वाला अगर 30 है तो वाला भी एंगल D भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर क्यों रहा है? पहले इसको लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो कि जो हमारा BAC एंगल है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा BDC के। किसके इक्वल होगा बच्चों? BDC के इक्वल हो जाएगा। एंगल ऑन सेम सेगमेंट, लिख देते हैं इस बात को। सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर हमारा BAC हमारा 30 था तो BDC भी हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलो इस बात को तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर भी आपको लिख के दिखा देती हूँ, फिर आपको ट्राइंगल दिखाती हूँ। ये हमारा ट्राइंगल हो गया। अब अगर हम ट्राइंगल देखें, कौन सा ट्राइंगल देखें? अगर हम ट्राइंगल देखें BDC ट्राइंगल, कौन सा देखें? BDC ट्राइंगल, जिसमें हमें दो एंगल गिवन है और ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स है, जिसमें 70 डिग्री हमें गिवन है और ये 30 डिग्री गिवन है, तो हम तीसरा एंगल तो निकाल ही सकते हैं, वैसे बात है। तो इन ट्राइंगल किस पे देखेंगे हम? BDC पे देखेंगे। तीनों एंगल को लिख देते हैं यहाँ पर। पहला एंगल आ जाएगा DBC। ठीक है, DBC आ गया। दूसरा एंगल हमारा क्या आ सकता है? BDC आ सकता है। फिर तीसरा एंगल हमारा आ जाएगा DCB। इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यहाँ पर आपको पूरा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जैसे कि देख रहे हैं आपको यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है इस चैप्टर में, आपको ट्राइंगल्स का भी पार्ट यूज हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सर्कल तो यूज हो ही रहा है और थोड़ी थोड़ी हमारी लाइन्स एंड एंगल का भी यूज हो रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, तो इसके लिए तीनों ही चैप्टर आपके आने जरूरी है। अब देखो कौन सा ये? DBC 70, क्या आ गया? BDC 30 आ गया, प्लस में DCB इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 आ गया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो DCB जो आएगा वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, DCB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 80 आ गई। 80 आ गई। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था BCD। वो इसको उल्टा उल्टा कर देती हूँ मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ BCD आ जाएगा।
कितना आ गया 180। पहला पार्ट ये हो गया, ठीक है। अब फाइंड करो BC, अच्छा BCD, ठीक है। फर्दर अगर मान लेते हैं इफ AB इज इक्वल टू AC, AB हमारी कहाँ है, यहाँ पर देखो, AB इज इक्वल टू BC। अगर ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हो जाती है, इस तरह से ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, जिसमें 30 यहाँ पर दे रखा है और 70 इधर की तरफ दे रखा है, ठीक है, तो इसका यूज़ है नहीं। अब बोल रखा है कि AB अगर किसके इक्वल हो जाती है, BC के इक्वल हो जाती है, तो हम यहाँ पर फिर से एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात लिख दो उसकी हेल्प से, क्योंकि इसलिए ही ये दे रखा है। उसके बाद ECD हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ECD। देखो जरा ECD का है, ECD वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम उस बात को लिख लेते हैं, ठीक है। आओ जरा, तो सबसे पहले हमसे बोल रखा है AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, BAE प्लस में ECB। अच्छा, हमें ऊपर वाला एंगल निकालना है, ECD निकालना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये वाला एंगल लेते हैं ECB, इक्वल में क्या हो जाएगा, ECB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो लिख दें यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है। अब देखो जरा, BAE हमारी कितनी है, 30 है, तो हमारी क्या ECB भी हमारी 30 हो जाएगी। तो ECB भी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ECB को क्या लिख दोगे, 30 डिग्री लिख दोगे। अब जैसा कि हमें मालूम है कि BCD में दो एंगल शामिल है, एक तो ये वाला कौन सा ECB और एक ECD वाला। तो इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूंगी तो क्या बनेगा, BCD बनेगा, जिसकी हमें वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 80, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को लिखो सबसे पहले ECB प्लस मिला के ECD हमारा क्या बना रहा है, BCD बना रहा है ना, BCD बना रहा है। अब ध्यान से सुनो, ECB की वैल्यू क्या है, 30 है, ECD हमें मालूम नहीं है, और BCD की जो वैल्यू वो 80 है। कितनी है, 80 है। तो प्लस का उधर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो उसको कर दो। ECD की जो वैल्यू आ जाएगी वो 80 माइनस का 30 आ जाएगी, जो आ गई 50। तो ECD की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, हमारी 50 आ गई। BCD की कितनी आ गई, 80 आ गई। ये दोनों ही हमारे क्या थे, आंसर थे। ये दोनों ही बच्चों हमारे क्या थे, आंसर थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बुक का भी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो बुक के सबसे पहले क्वेश्चंस करने आपको एनसीईआरटी के, क्योंकि वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कुछ और पाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या कहता है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आप खुद से करना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस वैरायटी के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ऑलरेडी। अब आते हैं, ये भी हमने कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इससे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, ट्रेपीजियम दे रखा है, ठीक है, हमें ट्रेपीजियम दे रखा है, ये हमें ट्रेपीजियम दे रखा है, ठीक है। और बोल रखा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स, पहले इनके नेमिंग कर देते ABCD हमारा ट्रेपीजियम है, जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स आपको मालूम है कौन सी, AD पैरेलल BC होती है, AD हमारा पैरेलल BC होती है। तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी होगी, AB और DC। लेकिन हमसे बोल रहे हैं जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये इक्वल, ये हमारी क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमें जो गिवन है वो क्या है कि AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, ठीक है। देन प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब साइक्लिक के लिए क्या होना चाहिए कि अपोजिट एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो सम है वो कितना है, 180 है, ठीक है। तो उसमें हम छोटी छोटी सी चीज़ें करेंगे। पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे बड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा ABCD, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन होगी ये वाली लाइन है, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करो थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से हमने ड्रॉ करी, इसको बोल देते हैं E पॉइंट। अभी जो लाइन जो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करी है, कंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ पर करी है, इस तरह से करी है कि जो AB लाइन है वो इस पैरेलल टू
इज पैरेलल टू डी, किसके पैरेलल होगी वो, डीई के पैरेलल होगी, है ना, डीई के पैरेलल होगी। अब बढ़िया, अच्छा हमने कंस्ट्रक्शन करी कि ए भी पैरेलल है किसके, डीई के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, या तो एंगल ए एंगल सी हमारा क्या हो जाए 180 हो जाए, या हमारा एंगल बी एंगल डी हमारा क्या हो जाए 180 हो जाए, कोई सा भी पेयर हो सकता है, ठीक है, एक पेयर करना है हमें। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर जब हमने ये काम करा तो बात सुनो, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। कैसे बन गया, अब एक बात सुनो, जब हमारी BC जो है वो AD के पैरेलल, तो हाफ लाइन भी तो पैरेलल होती है, हाफ लाइन भी क्या होती है बच्चों, पैरेलल होती है। तो हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा सा क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि हमें मालूम है कि जो AD है वो पैरेलल हो जाएगी BE के, ठीक है, और हमें मालूम है कि AB जो है वो भी पैरेलल है D के, मतलब चारों साइड्स, दोनों के पेयर जो साइड्स हैं वो पैरेलल, जो पैरेलल से क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। अब आप सभी को मालूम है पैरेललोग्राम में क्या होता है, सबसे पहली बात अपोजिट पेयर्स इक्वल होते हैं, एंड उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है इसका भी क्या होता है 180 होता है, इसका भी क्या होता है बच्चों 180 होता है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि इन दोनों का जो सम होगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिखेंगे हम, कि जो हमारा BAD प्लस में DEB, ठीक है, इक्वल किसके हो जाएगा 180 के हो जाएगा, ठीक है। 180 के साथ साथ अपोजिट जो पेयर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, मतलब BAD में कर सकती हूँ DEB के, ठीक है। इसको हटा दो फिलहाल, इसका कोई यूज नहीं है, इसको लिखते हैं सर, ठीक है। जब ये इक्वल है, अब एक बात बताओ, ये हमारी BC क्या है, स्ट्रेट लाइन है, BC बच्चों हमारी स्ट्रेट लाइन है ना। अब जब BC स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब जब 180 हो गया तो मैं ये बात कह सकते, लिख देते हैं पहले, ठीक है, DEB प्लस में DEC इज इक्वल टू 180, ठीक। अब एक बात सुनो, क्या सुनोगे, छोटी छोटी बातें बस आपको यहाँ पर सुननी है। क्या सुनिए, एक बात बताइए, पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट पेयर AB किसके इक्वल हो जाएगा, DE के, तो AB किसके इक्वल कर देती हूँ मैं, DE के इक्वल कर देती हूँ, ठीक है। और हमें AB गिवन है कि AB जो है वो DC के इक्वल है। पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, कंपैरिजन करके फ्रॉम फर्स्ट एंड टू करके हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर AB DE के इक्वल और AB DC के भी इक्वल है तो DE किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा। समझ आई बात, DE किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, DC के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें हमें करना क्या है इसका, अब सुनो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है DEC, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि हमारा DE किसके इक्वल था, DC के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो DEC इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, हमारा DCE के हो जाएगा, ठीक है, कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। जहाँ पर लिख देते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पर कह दी। अब क्या करते हैं, अब इसको पकड़ते हैं, किसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ के क्या होगा, जब इसको पकड़ा मैंने तो DEB प्लस में DEC इज इक्वल्स टू किसके होगा 180 के होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके होगा 180 के होगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, क्या सुनोगे, हमें ही प्रूव करना है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर प्रूव हमें क्या करना है कि ये जो एंगल है कौन सा है, BAD इज इक्वल्स टू होना चाहिए DCE के, इज इक्वल्स टू होना चाहिए DCA के, BAD इज इक्वल्स टू होना चाहिए DCA के, ठीक है। तो हमें इज इक्वल्स टू लाना है DCE के। अब हम क्या करेंगे, सुनो जरा ध्यान से, एक बात बताओ कि ये DEC है, क्या है, ये DEC है, इसकी जगह हम DCE लिख सकते हैं, इसको DCE लिख दो, DBE प्लस क्या हो जाएगा DCE इज इक्वल्स टू 180। हमें इक्वल थोड़ी करना है, इनका सम हमें क्या करना है 180 करना है, इनका सम हमें क्या करना है 180 करना है। BED प्लस में DCE का जो सम है वो 180 करना है। साइक्लिक की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का जो सम है 180 होना चाहिए। अब ठीक है, DCE आ गया, बस हमें DEB की जगह BAD रखना है। अब ये भी आ जाएगा, देखो BDEB किसके इक्वल है, BAD के, तो मैं DEB की जगह क्या रख सकती हूँ, BAD रख सकती हूँ, तो यहाँ पर क्या रख दोगे, BAD रख दोगे।
और ये हो गई बस बात खत्म हमारी। इज इक्वल्स टू किसके आ गया, 180 के आ गया, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जो ट्रेपीजियम था ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक हो गया, क्या हो गया, साइक्लिक कॉलनी। ठीक है, तो जितना हम लॉजिक लगा सकते हैं उतना लगाए, एक बार ध्यान से देखें इसको, अच्छे से इसको क्लियर कर लें। इसी बात पे बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार, दिखने में बहुत हार्ड लगता है लेकिन है बहुत ईजी। अब सुनो, 2 सर्कल्स ये रखे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको फिगर गिवन होगी, इंटरसेक्ट करना है एट दिस पॉइंट। वो रखा है थ्रू B2 लाइन सेगमेंट ABD PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल ADBPQ। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, वो मेन थिंग है कि ACP, ध्यान से देखो कि ये वाला और एक तो ये वाला, ठीक है, और कौन सा QCD, एक ये वाला, इन दोनों एंगल को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, अगर बहुत सारे बच्चों ने वैसे देख भी ली होगी कि मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ करती हूँ, ठीक, कॉर्ड ड्रॉ करी, यहाँ पर हमारे 2 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। कौन कौन से, एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, और एक ये वाला एंगल। तो ये वाले दोनों जो एंगल होंगे इक्वल हो जाएंगे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो ये वाली बात लिख सकती हूँ ऐसे। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ करती हूँ, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, ये भी दोनों एंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस ये आपको करना है। आओ यहाँ पर दोनों एंगल लिख दो, क्या लिखोगे, PBA इज इक्वल्स टू बच्चों ACP। रीजन मैं अभी लिख दूंगी, सेम पहले इसका भी कर लो, ये हो जाएगा DBQ इज इक्वल्स टू बच्चों किसके, DCQ के, किसके, DC या QCD लिख दो, QC। ठीक है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, ये वाली दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करी है, ये वाली दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करी एक दूसरे पे। तो इन दोनों में ये दोनों जो अपोजिट एंगल है, ये वाले दोनों जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, है ना, कर दो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PBA इज इक्वल टू किसके हो सकता है, ये हो सकता है हमारा DBQ के, किसके हो सकता है, DBQ के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से देखना, ये वाली इंटरसेक्ट ही करी, ये सिर्फ यहाँ पे पॉइंट को काट रही है, वो वाली इंटरसेक्ट करी है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए हमने दोनों को इक्वल करा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक नहीं बस थोड़ा सा काम है। अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, थर्ड। हमें लाना ये है। अब एक बात बताओ, ACP जो है वो किसके इक्वल है, PBA के इक्वल है। किसके इक्वल है, PBA के। ठीक है, तो मैं एक बात बताओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करके, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करके हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि PBA इसके भी इक्वल है और PBA इसके भी इक्वल है। वो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, वो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, मतलब ये वाली दोनों, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। ACP इज इक्वल्स टू DBQ, इसको मैं फोर्थ मान लेती हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, फ्रॉम फोर्थ एंड सेकेंड DBQ इसके इक्वल है और DBQ इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों बातें भी इक्वल हो जाएंगी। कौन सी, QCD किसके इक्वल हो जाएगा, ACP के इक्वल हो जाएगा। और यहीं पे हमारी जो बात थी वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए हमारा आंसर आ गया। देखता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ईजी। सिर्फ हमारा क्या लग रहा है, एंगल में सेम सेगमेंट लग रहा है, और हमारा क्या लग रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें अप्लाई हो रहा है, बस। ठीक, तो इसी बात पे बड़े आगे अपने एक और क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो जो लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, ये रहा। इस बात को देख लेते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक सर्कल है, ठीक है, वो पार्क है हमारा बेसिकली। हाँ, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये हमारा पार्क है, इसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर है। अब ये जो खेल रही है रेशमा, सलमा, मनदीप, ये सारी खेल रही हैं। बोल रहा है रेशमा ने किसको बॉल फेंकी, सलमा को बॉल फेंकी। ठीक है, यहाँ पर मान लेते रेशमा खड़ी थी,
रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी, यहाँ पर सलमा थी, इन दोनों ने बॉल फेंकी, ठीक है। फिर सलमा ने किसको फेंकी? मनदीप को। मान लेते हैं मनदीप यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पर मनदीप को फेंकी। फिर मनदीप ने किसको फेंकी? रेशमा को फेंकी। किसको फेंकी? रेशमा को फेंकी। बोल रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द रेशमा एंड सलमा, इन दोनों का जो डिस्टेंस और सलमा और मनदीप का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर है। हमें निकालना है किसका? रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस निकालना है। किसका निकालना है? रेशमा और मनदीप का हमें डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना है। रेडियस जो है, मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से आता कि जो रेडियस है वो कितनी है? रेडियस 5 है। कितनी है? 5 मीटर। अब एक काम करेंगे, एक काम क्या करेंगे, मैं ना यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ सेंटर से, पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मैं नाम देती हूँ P। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करती हूँ, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ऑन किस पे? ऑन किस पे? RM पे, ठीक है। दैट इज कि जो हमारा OSP हो गया इस परपेंडिकुलर टू किसके ऊपर? RM पे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब जरा ध्यान से सुनो, जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हम यहाँ पर कह सकते हैं RP जो होगा वो PM के इक्वल हो जाएगा। RP जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? PM के, फ्रॉम दिस, है ना। अब ये इक्वल हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ये मान लेते हैं ये हमारी पूरी रेडियस होगी, जो हमारी SP होगी पूरी रेडियस होगी, है ना। बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। SP हमारी पूरी रेडियस होगी, ये पूरी हमारी कितनी है? 5 है। कितनी है हमारी? 5। अगर लेट से ये हमारी y है, OP हमारी y है, तो ये 5 - 5 हो जाएगी। SP जो होगी वो क्या हो जाएगी? 5 - 5, ठीक है। अब मान लेते हैं RP x है, तो MP भी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। लेट क्या? बहुत ध्यान से सुनो, RP अगर हमारी x है, या PR बोलो, RP बोल लेते हैं, कि अगर RP अगर ये x है तो PM भी x हो जाएगी, ठीक है। और उस बात को लिख देती हूँ y, कि लेट OP को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। हमें मालूम है कि OP प्लस SP जो होगा हमारी रेडियस होगी, मतलब 5 होगा। OP को मैंने y मान लिया तो SP की वैल्यू क्या आ गई? 5 - y आएगी। 5 - y आ गई, ठीक है। ये बातें हमें 3 बातें से पता चल गई। अब 3 बातें जब पता चल गई तो आप एक काम करते हैं, हम एक काम क्या करेंगे, हमें ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले। इन ट्राइंगल ORP, इन ट्राइंगल ORP, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर OR जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। OP जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और RP हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगी, ठीक है। अब हमें मालूम है कि OR की जो वैल्यू है 5 का स्क्वायर है, OP हमारा y है, RP हमारा कितना? x का स्क्वायर। तो आ गया 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। पहली इक्वेशन ये बन गई। अब ट्राइंगल लेंगे ऊपर वाला। कौन सा ऊपर वाला? इन ट्राइंगल RPS, इन ट्राइंगल RPS सेम वही बात कि हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस, मतलब RS का स्क्वायर इक्वल में बच्चों क्या? इक्वल में RP का स्क्वायर, ठीक है। RP का स्क्वायर प्लस में बच्चों कितना? ये आ जाएगा हमारा PS का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब बताओ कि हमें RS जो है वो हमें 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर कर दो। RP हमें बच्चों RP देखो जरा, x दे रखा है तो x रख दो, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। PS की अगर बात करोगे तो 5 - y है, तो 5 - y का होल स्क्वायर रख दो, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये x स्क्वायर। यहाँ पर आप इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट, यहाँ पर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस प्लस का वाई स्क्वायर, 5 2 सा 10y, क्लियर। प्लस का 25 से इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 36 माइनस का 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y, यह आ गया हमारा 11। अब एक बात ध्यान सुनो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25 है। तो इन दोनों की जगह हम क्या रख सकते हैं? 25 रख सकते हैं, या चलो अभी छोड़ो इसे। 36 माइनस का 25 इक्वल ने 25 रख दिया, माइनस का 10y आ गया,
क्लियर हो गई बात? ठीक है, कर दो। चलो ये आ गया माइनस का 11 इक्वल में 25 माइनस का 10, इसको इधर और इसको इधर, ताकि y हमारा पॉजिटिव में आ जाए। ये आ गया 4, ये आ गया 14, प्लस मल्टीप्लाई में 10y नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा 10। ठीक है, तो 14 अपॉन में कितना आ गया 10, ये आ गया हमारा 7 अपॉन में 5। तो y की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी आ गई 7/5 आ गई। अब 7/5 आ गई, लेकिन हमें चाहिए क्या, RM चाहिए, और RM कितना है, अच्छा RM चाहिए। तो RM बच्चों कैसे निकलेगा, RP प्लस में कैसे MP करके, तो ये आ जाएगा x प्लस में x, मतलब 2x निकलेगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये i किसकी है, y की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये आ जाएगा 7/5 का होल स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, प्लस का इधर आके माइनस 49/25 इक्वल में x का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका। यह आ जाएगा हमारा 625 माइनस का 49/25 इक्वल में कितना आ गया x स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6 और ये आ गया हमारा कितना बच्चों, कितना 11, कितना आ गया 11। तो 11 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे 7 आ गई, आ गया हमारा 576/25। स्क्वायर इधर आए कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, रूट हो जाएगा 576। अगर हम देखें तो किसका होता है, यह आ जाएगा 24/5। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 24/5। अभी हमें निकालना है 2 इंटू में x, मतलब ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। 2 इंटू में 24 में कितना है 5 है। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 48/5। तो जो RM की रेशमा से मनदीप को जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 48/5 है। ठीक है, बस ये थी हमारी, इसमें पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो भाई ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। पूरा ये हमारा चैप्टर यहीं पे होता है फिनिश्ड। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और इस वन शॉट को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।